बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं तो ईद मुबारक कहने में लेट हो गई हूँ क्योंकि ये ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और ईद पे जो हैं सब बच्चे भी उदास ही थे। इतना उनको ईद का वो जोशो खरोश नहीं था जैसे पहले होता है। सब मुझे बार बार कह रहे थे कि हम मम्मा बिल्कुल ईद लग ही नहीं रही और ईद करने को दिल ही नहीं कर रहा। बस ये अल्लाह पाक का एक हमारे ऊपर तोहफ़ा होता है जो हमने ईद तो मनानी है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे मसाइल होते हैं जो हमें उलझा के रख देते हैं और हम बिल्कुल उदास हुए होते हैं। अब इनके पापा जो हैं उनको 10वां साल है, सऊदीया गए हुए, वापस नहीं आए। बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, तो इस वजह से बच्चों की ईद जो होती है हर दफ़ा ऐसे उदास ही होती है। पहले जब छोटे थे तब तो ये होता था कि मैं भी बच्चों को थोड़ा हौसला देती थी और इनको मतलब ऐसे महसूस नहीं होने देती थी कि इनके पापा पास नहीं है, तो ज़रा मतलब ऐसे ही हल्ले गुल्ले वाला माहौल होता था। तो अब बड़े हो गए हैं, ज़ाहिर सी बात है, अब वो हर चीज़ को महसूस करते हैं, समझते हैं हर चीज़ को। अब मेरे उनको मतलब अगर मैं उनको खुश करने की भी कोशिश करूँ तो तब भी वो मतलब अब इतने छोटे बच्चे तो है नहीं है। और जो मैं पहले तो मतलब मेरे में भी मैं कुछ इंसान अपने अंदर हौसला रखता है, लेकिन अब वो हौसला भी ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। आखिर इंसान ही है, कब तक वो सब्र करता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन फिर भी इंसान की हिम्मत जो है वो किसी न किसी जगह पे आके तो ख़त्म हो जाती है। और मेरी भाभी आई हुई थी और मेरी छोटी सिस्टर आई थी, उन्होंने फिर ये भाई आए हुए थे, उनसे कहा कि कीमा बनवा के ला दें। उन्होंने कीमा बना के ला के दिया है। फिर ये कबाब बनाए हैं उन्होंने, कबाब ये बस सारे मसाले मिक्स करके और इसमें तो बस इसको कोई शेप भी इतनी ख़ास देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्ज़ी की शेप दें और तवे के ऊपर ये थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ये कबाब जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जब बच्चों को ज़्यादा भूख लगी होती है ना, थोड़ी देर पहले जब खाना वगैरह भी नहीं बना, तो तब के लिए ये कबाब जो बहुत बेस्ट हैं और बहुत अच्छे बन गए थे ये कबाब। और ये भाभी जो हैं वो उन्होंने मसाला वगैरह सारा मिक्स किया और उन्होंने ये कबाब बनाए थे और सब बच्चों ने काफ़ी शौक़ से ये कबाब खाए हैं। बस इनका ये है कि इसमें आपने सारे मसाले डालें अपनी मर्ज़ी के, जो भी आपका दिल करता है। तो बस इसको आप तवे के ऊपर ऑयल डालें और इसको फ्राई कर लें और इसी तरह सारे कबाब आपने बनाने हैं। और इधर जो है सब बच्चे बैठे हुए गेम खेल रहे थे, ये सुकंजू खेल रहे थे और साथ साथ पिटाई भी हो रही थी। और ये पिटाई वाला काम जो होता है ये सबसे मुश्किल होता है। जो खा रहा होता है इस बेचारे को ही पता होता है, क्योंकि उसके हाथ लाल हो जाते हैं। और ये छोटू जो है भतीजा मेरा, वो देखें क्या शरारतें कर रहा है। और ये वक्त जो होता है इसको हम बड़ा मतलब मैं मिस कर रहे थे, ये जो कोरोना के दौर में, कि अब बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का कि वही गहमा गहमी वाले दिन आ गए और बच्चे बैठे हुए आपस में गपशप लगा रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। और इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग तरस गए थे। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि अब वैसी ही रौनक आ गई है दोबारा। ये जो यसु पंजू ये हमारे बचपन की गेम है, तो अब हमारे बच्चे भी खेलते हैं। इतना अच्छा लग रहा होता है कि बच्चे एक साइड पर बैठे अपनी गेम्स को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सबको भूख भी लगी हुई थी और कबाब जैसे ही आए हैं तो ये देखिए ज़रा, केचप का पैकेट खुला हुआ नहीं है तो सब ऐसे ही उसको तो बाद बाकी निकाल रहे हैं। जितनी देर में ये केचप आनी है तो कबाब जो है वो ख़त्म हो जाने प्लेट से, और किसी को ज़हमत नहीं हो रही कि इसको काट के निकाल लें। तो कबाब इतने मज़े के थे, सबने सबको कहा था कि दो दो सबने लेने हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई समझ नहीं आ रही थी और उनकी मम्मा बनाती जा रही थी और ये बच्चे खाते जा रहे थे। और ये कबाब जो झटपट ही ख़त्म हो गए थे। ये कि थोड़ी देर बच्चों को इसलिए कबाब पहले दे दिए थे कि खाना भी बन रहा है, क्योंकि भूख से तो आपको पता है कि ईद का दिन ऐसा होता है, खाने पीने वाला दिन होता है। बुरा हाल हो रहा था सबका, तो थोड़ी देर बच्चों को चुप करवाने के लिए उनको कबाब दिए। उसके बाद फिर खाना बन के आ गया था, तो भाभी ने फिर सबके लिए ये चावल निकाले हैं। मैंने चावल बनाए थे और उन्होंने फिर दस्तरखान वगैरह लगा के तो सबको चावल दिए। पुलाव ही बना था पहले उस दिन, तो बिरयानी वगैरह बच्चे कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा आज का दिन तो पुलाव इंजॉय कर लें। भी पुलाव काफ़ी मज़े का बनता है और शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक इंसान को
ये नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं कि हम तो शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। और ये वाले खुशियों के दिन हमारे पास आते हैं। बस ये है कि हम उदास तो थे कि हमारे घर में जो ईद होती है वो वैसी नहीं होती जैसे बच्चे अपने पापा के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर जाके घूमना फिरना होता है। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का हर हाल में। और ये जो है सऊदी अरब से गिफ्ट आया था, ये ऊद है और ये इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी कि बस ज़रा सा जो लगाता था सारे कमरे में फैल जाती थी। और ये लॉन्ग लास्टिंग है इसकी खुशबू। और मैं कहती हूँ कि ये इस तरह की खुशबू हमें इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए, ख़ास तौर पे लेडीज़ को। जो हम लोग लेडीज़ मेरे ख्याल से बहुत कम इस तरह की जो खुशबू यूज़ करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर औरत को ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अच्छी सी खुशबू पास से आती है, आपके घर से आती है और जहाँ से आप गुज़रेंगे आपकी बड़ी प्यारी सी खुशबू फैल जाएगी। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। और अगर दिन के टाइम रिकॉर्डिंग हो रही हो तो वॉइस ओवर करो, सारी आवाज़ें बीच में आ रही होती हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और बस आप लोगों के साथ अपनी जो है वो शेयर कर लेता है इंसान, अपनी परेशानियाँ भी और अपनी खुशियाँ भी। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे और सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लेके फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।